बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इरफान अहमद हूँ। मैं बतौर माहिर अमराज़ गुर्दा कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर और फारूक हॉस्पिटल DHA में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि गुर्दे में पथरियाँ क्यों बनती हैं, उनका रोकथाम कैसे पॉसिबल है और उनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ऐसे तमाम अफराद जिनमें पहले पथरी की हिस्ट्री हो या फैमिली हिस्ट्री हो कि उसकी फैमिली में पथरियाँ बन रही हों, या ऐसे तमाम अशखास जिनका वज़न ज़्यादा हो, या ऐसे अशखास जिनके पेशाब में इन्फेक्शन ज़्यादा हों, या कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो, यूरिक एसिड या गाउट की कंडीशंस हों, उसके अलावा कुछ पेट की बीमारियां हैं, ये तमाम आमतौर पर रिस्क फैक्टर्स होते हैं पथरी बनने के। उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर्स बड़े मेजर रोल प्ले करते हैं पथरी बनने में, जिसमें ख़ास तौर पर इंसान के पेशा और ऑक्यूपेशनल जिम्मेदारियां जो हैं वो रोल प्ले करती हैं। उसके अलावा पानी का इंटेक कितना है, शख्स का डाइट कैसी ले रहा है, खुराक कैसी है, और एक्सरसाइज और काम की शिद्दत, और उसके अलावा पानी का मिकदार अगर कम ले रहा है और पेशाब की मिकदार अगर कम है तो ये भी पथरी बनने में एक रोल प्ले करते हैं। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो इंसान अगर ले रहा हो तो वो भी पथरी बनने का सबब बन सकती है। इंसान के जिस्म में पथरी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, जिसमें आम तौर पर सबसे कॉमन कैल्शियम की पथरियाँ होती हैं, जिसमें कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट शामिल होते हैं। इसके अलावा स्ट्रोवाइड स्टोन्स भी होते हैं, यूरिक एसिड की स्टोन्स भी होते हैं और सिस्टीन स्टोन होते हैं। पथरी की तशखीस जो आमतौर पर कमर के पिछले हिस्से में यहाँ पे दर्द की कंप्लेन करते हैं, या वो दर्द आगे पेट में पेशाब की नाली की तरफ आ रहा होता है, या टांगों के अगले हिस्से में की तरफ आ रहा होता है और बहुत शदीद दर्द होता है, तो आमतौर पर हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये इस गुर्दे की पथरी है, पेशाब की नाली की पथरी है। और पथरी की तशखीस के लिए हम आमतौर पर सबसे पहले अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं, जो कि सबसे पहले नॉन इन्वेसिव किस्म की इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन पथरी की तशखीस के लिए CT स्कैन जो है वो एक गोल्ड स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है, और आमतौर पर साइज वगैरह के लिए इसी को ही प्रेफर किया जाता है। हम बात करेंगे कि पथरी की रोकथाम कैसे पॉसिबल है, ऐसे क्या मेजर्स लिए जाएं जिससे पथरी का बनने का अमल कम हो। तो सबसे पहले तो इंसान को जिनमें पथरियां बन रही हों, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। ख़ास तौर पर 3 से 4 लीटर के करीब रोज़ाना इस्तेमाल पानी का होना चाहिए ऐसे लोगों में। और दूसरा, नमक का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, नमक का इस्तेमाल कम करें। चाय, कॉफ़ी, बेकरी आइटम्स, उसके अलावा चॉकलेट्स है, सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियां हैं जिसमें पालक है, साग है, इवन टमाटर है, गोश्त है, और किसी हद तक मुर्गी मछली भी हैं, और ख़ास तौर पर मगज़ है, कलेजी है, पाए हैं, इनका इस्तेमाल जो है ये पथरी बनने का सबब बनता है। ऐसे तमाम ग़िज़ाएँ जिनमें आम तौर पर पोटाशियम लेवल निस्बतन ज़्यादा होता है, जिनका हम आमतौर पर गुर्दे के मरीजों में इस्तेमाल के लिए ममनू करार देते हैं, लेकिन पथरी के मरीजों में उनका इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित होता है, जिसमें तरबूज है, लीमू है, लीमू का शरबत और शिकंजीबीन प्रेफर की जाती है, केला है, इनका इस्तेमाल पथरी के मरीजों में ज़्यादा होना चाहिए। पथरी एक्चुअली साइज पे डिपेंड कर रहा होता है कि अगर 6 मिलीमीटर या इससे कम साइज की पथरी है, अगर वो गुर्दे के ऊपर के हिस्से में है, या गुर्दे के दरमियानी हिस्से में है, या पेशाब की नाली में है, तो ऐसी पथरी अद्वियात के इस्तेमाल से आम तौर पर निकल सकती है। लेकिन अगर 6 मिलीमीटर से बड़ी पथरी हो तो फिर हम आम तौर पर रिकमेंड करते हैं कि नॉन इन्वेसिव या मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाएँ। जैसे गुर्दे में पथरी के लिए आमतौर पर हम लिथोट्रिप्सी के लिए कहते हैं, जिसको आम ज़बान में हम लेज़र का इस्तेमाल कहते हैं कि पथरी को तोड़ने के लिए लेज़र लगवाएँ। या उसके अलावा मिनिमल इन्वेसिव टेक्निक्स हैं जिसमें URS है, PCNL है, RIRS, ये वो तमाम टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से मिनिमम तरीके से गुर्दे या पेशाब की नाली से पथरियाँ रिमूव की जा सकती हैं। अगर आप मज़ीद पथरी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, मेरा ख्याल है मैंने कुछ खासी हद तक जामे तौर पर बता दिया है, मज़ीद कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें।